दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों गुरुवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। वहीं गुरुवार के अधिष्ठाता माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो है बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे कि शादी, संतान, पति, सुखी वैवाहिक जीवन, शिक्षा, सुख समृद्धि और धन। साथ ही धार्मिक बुद्धि भी देवगुरु बृहस्पति ही प्रदान करते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि विवाह में विलंब होना, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन अच्छे से ना चलना, संतान प्राप्ति में रुकावटें आना, धन वैभव की हानि होना। तो दोस्तों इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। गुरुवार के दिन हर व्यक्ति को इस वीडियो में बताए गए एक या एक से अधिक उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे कि बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर, आपके रिश्तों पर, आपकी सुख समृद्धि पर पड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जो भी जातक पूरी श्रद्धा से, पूरी सच्ची भावना से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तथा साथ ही व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो दोस्तों जिस भी जातक के शादी विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कष्ट हो रहा है या संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, इसके अलावा सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसे में सभी जातकों को गुरुवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ ही बृहस्पति ग्रह की पूजा करनी होती है। इस दिन केले के वृक्ष को सींचा जाता है। गुरु ग्रह कमजोर होने के कारण कई जातकों के विवाह में बहुत विलंब होता है। कई बार विवाह तय होते होते ही विवाह रुक जाता है या फिर विवाह टूट जाता है। तो ऐसे में आप ये अचूक उपाय कीजिएगा, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्नान के बाद जल में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। पूजा संपन्न होने के बाद अंत में केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही आज के दिन आप स्वयं पूजा के दौरान जब भगवान को तिलक लगाते हैं, इसके बाद हल्दी या पीले चंदन का तिलक धारण करें। आज के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करें। पूजा कर रहे हैं तो पीले पुष्प, पीले अक्षत, पीले फल, पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आज के दिन आप चने की दाल पहले से भिगोकर रख दें। इसके बाद इसे आप धोकर इसमें गुड़ डालकर भगवान को अर्पित करें और तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। व्यापार में वृद्धि के लिए आप अपने व्यापार वाले स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करें। भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा किसी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसमें अगर आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। ये आप प्रत्येक गुरुवार को करें। इसके अलावा आप व्यापार स्थल पर गौमूत्र में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर फिर इसका छिड़काव आप अपने व्यापार स्थल पर करें। दोस्तों इस उपाय को आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं, या जिस स्थान पर आप अपना कार्य करते हैं वह अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि गौमूत्र में थोड़ा सा गंगाजल, 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उसका छिड़काव करें। साथ ही गुरुवार के दिन गुरु संबंधित चीज़ों का दान करें, यानी कि पीली चीज़ों का दान करें, जैसे कि चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फल इत्यादि का दान करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और व्यापार तथा रोजगार व धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन जब आप घर में पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसके बाद आप केले को जल से सींचते हैं, तो इसके बाद आपको तुलसी जी को भी कच्चे दूध से सींचना चाहिए। 1 लोटे में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, इस दूध से आप तुलसी जी को सींचें। दूध चढ़ाने के बाद थोड़ा सा पवित्र जल आप अवश्य तुलसी जी के पौधे में चढ़ाएं। शाम के वक्त एक घी का दीपक आज के दिन तुलसी जी में अवश्य लगाएं और आप कोशिश करें कि इस उपाय को आप गुरु ग्रह नक्षत्र से प्रारंभ करें, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा होता है। दोस्तों इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप चाहे कितना भी उपाय कर ले, आपको इन उपायों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
आज के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में मकड़ी के जाले लगे हैं तो उन्हें आज के दिन साफ नहीं करना चाहिए। ना ही आज के दिन कबाड़ बेचना चाहिए। आज के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, पैसे का लेन देन आज के दिन नहीं करना चाहिए। ना ही आज के दिन मांस मदिरा का सेवन करें। सभी प्रकार से आप अपने व्यवहार को शुद्ध रखते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को करें, फिर अवश्य ही आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होगी। सुखी वैवाहिक जीवन एवं संतान की प्राप्ति होगी।